प्रश्न 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न 1 का पहला 4320। तो 4320 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4320। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है और 2 से ये लग भी रहा है क्योंकि इकाई अंक पे 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 गुना 1 2, 1 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक 12 और 0 उतार देंगे। तो 2 से 2160 आ जाएगा इसको लगाने पे, यानी इसको जब 2 से भाग देंगे 4320 को तो आएगा 2160। फिर देखिए 2 से ये लग रहा है, फिर लगा देंगे इसको 2 से, 2 गुना 1 2, अब 16 लगेगा तो एक 0 देंगे, 2 8 16, फिर ये 0 को उतार देंगे। तो 2 से 2160 को जब भाग देंगे तो आ जाएगा 1080। फिर देखिए 2 से लगेगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8 और 0 को उतार देंगे, 540 आ गया। फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 1 इधर जाएगा 14 हो गया, 2 सत्ते 14 और 0 को उतार देंगे। फिर 2 से लगेगा, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6 लगाएंगे तो यहाँ पे 7 है, तो 1 इधर जाएगा 10 हो गया, तो 2 पचे 10। अब आ गया 135। तो 135 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा ये। तो देखिए 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, 1 इधर गया 15 हो गया, तो 3 पचे 15, 45 है, 3 से लग जाएगा, 15 तिया 45, फिर 3 पचे 15। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 4320 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इन सबको लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5। देखिए 2 5 बार गुना हो रहा है, तो 2 का घात 5 लिख देंगे, गुना 3 कितना बार गुना हो रहा है? 3 बार, तो 3 का घात 3 लिखेंगे, गुना 5। तो 2 का घात 5 गुना 3 का घात 3 गुना 5, इसका उत्तर होगा। तो 4320 बराबर आ गया 2 का घात 5 गुना 3 का घात 3 गुना 5। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 4320 का। दूसरा 7560, तो यहाँ पे लिखेंगे 7560। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य संख्या से इसका
गुणनखंड करना है। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, और 2 से ये लग भी रहा है, 2 से ये कट जाएगा तो 2 से लगा देंगे, 2 तिया 6 लगेगा। फिर 1 इधर गया तो 15, तो 2 सते 14 लगा देंगे। फिर 1 इधर जाएगा तो 16, तो 2 8 16, और शून्य को उतार देंगे। फिर 2 से ये लग जाएगा, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 17 हो गया, तो 2 8 16। फिर 1 इधर गया 18 हो गया, तो 2 9 18, और शून्य को उतार देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 2 चौके 8 लगेगा, 1 इधर जाएगा 10, 2 पचे 10। फिर 2 से लगाएंगे, 945 है, ये 2 से नहीं लगेगा, माफ़ कीजिएगा, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। ये 3 से ये विभाजित हो जाएगा, तो 3 से लगाएंगे। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, ऐसे करके अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो ये 3 से लग जा रहा है, तो 3 तिहाई 9, 3 गुना 1 3, 1 इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 गुना 1 3, अब 15 है तो 1 शून्य देंगे, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 1 इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15। अब 35 3 से नहीं कटेगा, 5 से लग जाएगा, 5 सते 35। अब नहीं लगाएंगे क्योंकि 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो कितना आ गया? देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इस तरह से लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 7560 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार आया है, तो 2 का घात 3 लिख देंगे, गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 कितना बार आया है? 3 बार, तो 3 का घात 3 दे देंगे, गुना 5 गुना 7। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। 7560 बराबर 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 5 गुना 7। तीसरा प्रश्न, 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लग जाएगा, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 सते 14, और शून्य उतार देंगे, यानी 70 दूना 140 होता है। फिर 2 से लगेगा, 35 दूना 70। अब 35 जो है 2 से नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, सीधा 5 से लगेगा। 5 क्या है? अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है। 5 सते 35। 7 अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो 140 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7।
2 गुना 5 गुना 7। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए 2 गुना 2, 2 बार गुना हो रहा है, तो 2 का घात 2 लिख देंगे, गुना 5 गुना 7। तो इस तरह से लिख देंगे, तो 140 बराबर आ गया 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7। चौथा प्रश्न, 5005। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5005 2 से नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, 5 से लग जाएगा। 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5, तो 5 से 5005, 1001 बार में लगेगा, यानी 5 से जब इसको भाग देंगे तो 1001 आएगा। अब 1001 जो है ना ही 2 से लगेगा, ना ही 3 से, ना ही 5 से, 7 से लग जाएगा। तो 7 गुना 1 7, 3 इधर गया 30 हो गया, तो 7 चौक 28 लगाएंगे, 2 इधर गया 21 हो गया, तो 7 तिया 21। अब 143 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो 11 गुना 1 11, 12 13 14, यानी 3 इधर गया 33 हो गया, 11 तिया 33, यानी 11 से 143 को जब भाग देंगे तो 13 आएगा, यानी इसका उत्तर आ गया 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। पांचवा प्रश्न, 32,760। तो 32,760 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से लग रहा है, 2 गुना 1 2 लगाएंगे, 1 इधर गया 12, तो 2 छक 12, 2 तिया 6 लगाएंगे, 1 इधर गया 16, तो 2 अठी 16, शून्य को उतार देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 18 हो गया, 2 नमा 18 और शून्य को उतार देंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 19 है, तो 2 नमा 18 लगेगा, 2 संख्या है इसलिए एक शून्य देंगे, और 2 नमा 18, 1 इधर गया 10 हो गया, तो 2 पचे 10। अब आ गया 4095, जो कि 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से ये लग जाएगा, यानी 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 गुना 1 3, 1 इधर गया 10 हो गया, तो 3 तिहाई 9, फिर 1 इधर गया 19 हो गया, तो 3 छक 18 लगा देंगे, 1 इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर देखिए 3 से ये कट जाएगा, तो 3 चौके 12 लगा देंगे, 1 इधर गया 16 हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 1 इधर गया 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15। अब आ गया 455। अब 455 जो है 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 नमा 45, 5 गुना 1 5, 91 आ गया। अब 91 5 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, तो 13 सत्ते 91 होता है। अब नहीं लगेगा क्योंकि 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो कितना आ गया देखिए, 2, इसको हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32,760 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार आया है, गुना 3 गुना 3, 3 जो है 2 बार आया है, गुना 5 गुना 7 गुना 13, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार गुना हो रहा है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का घात 3 लिख लेंगे, गुना 3 कितना बार आया है, 2 बार, देखिए 3 गुना 3 है तो 3 का घात 2 हो जाएगा, गुना 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13, तो इसका उत्तर आ गया 32,760 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13। छठा प्रश्न 156, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 2 से पूरा पूरी लग जाएगा, तो 2 सते 14, एक इधर गया 16 हो गया, तो 2 8 16 यानी 78 दूना होता है 156, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6, एक इधर गया 18, तो 2 नमा 18 यानी 39 दूना 78, अब 39 है तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 13 तिया 39, 13 क्या है, अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा, तो हो गया 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 कितना बार आया, देखिए 2 2 बार आया रहा है, 2 जो है 2 बार आ रहा है, 2 गुना 2, तो 2 का घात 2 लिख देंगे, गुना 3 गुना 13, इसका उत्तर। सातवां प्रश्न 7,429, तो 7,429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7,429 जो है 2 से नहीं लगेगा, अभाज्य संख्या से ही लगाना है इसको, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, ना ही 5 से लगेगा, ना ही 7 से लगेगा, ना ही 11 से लगेगा, ना ही 13 से लगेगा, सीधा 17 से ये लगेगा, यानी 17 से ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो 17 से कितना बार में कटेगा, देखिए 17 चौके होता है 68 और 17 पचे 85, 4 बार में लगा, 17 चौके 68, 68 6 74 हुआ, तो 6 इधर जाएगा 62 हो जाएगा, तो 17 तिया 51 लगा देंगे, फिर 11 इधर जाएगा तो 119, तो 17 सते 119, ठीक है। तो 17 से 7,429 पूरा पूरी कट गया 437 बार में। अब 437 जो है 17 से नहीं लगेगा, 19 से लगेगा पूरा पूरी, तो 19 से इसको लगा देंगे, तो 19 दूना 38,
तो 38 और 5 43 होता है, तो 5 इधर गया 57 हो गया, तो 19 दिया 57, तो 23 आ गया। 23 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो इसका उत्तर आ गया 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुना 19 गुना 23।